तो हेलो गाइस। तो यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में। हम कैसे कंडीशन चेक कर सकते हैं भैया इसमें कंडीशंस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमें चेक करना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि कंडीशन किस हिसाब से लगाई जाती है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर्स की। ठीक है, सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे हमने पिछले वीडियो में। आज बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में। तो उसी पे हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि अगर उसकी एज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, इफ जो एज है किसी व्यक्ति की वो 18 से या इक्वल टू भी है, चलेगा हमको चलेगा अभी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू चलेगा। तो हमको क्या करवाना था, प्रिंट करवाना था कि भाई यू कैन वोट। ठीक है, और अगर हम ये जो है कंडीशन वो एज जो है वो लेस देन है, ठीक है, तो अब एज में एरर दे रहा है तो हम क्या करते हैं, एज को ले लेते हैं 18। ठीक है, और इफ कंडीशन अगर एज लेस देन और इक्वल टू 18 है, नहीं लेस देन तो हो गया ना, लेस देन 18 है, तब हमको क्या प्रिंट करवाना है, यू कैन नॉट ये नोट यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये करा कंपाइल, ये करा रन, तो यू कैन वोट, क्योंकि ये 18 था। अगर मैं इसको 16 या 17 कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यू कैन नोट तो नहीं दे सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो कंडीशन लगाई, तो इसको क्यों ना एक ही कर दिया जाए। तो अगर ये एज जो है इसमें दो ही कंडीशन होगी, देखो, ठीक है, या तो एज ग्रेटर देन 18 होगी या तो नहीं होगी, ये 17 बड़ा होगा या तो नहीं होगा, तो या तो नहीं है। ठीक है, दो कंडीशन है, या तो होगा या नहीं होगा, तो उस केस में हम एल्स लगा सकते हैं कि जो या तो वो ये होगा या तो वो ये होगा। ठीक है, रिजल्ट सेम ही आने वाला। ओके, अगर हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशन, ठीक है, अभी तो क्या है कि सिर्फ दो ही था कि एज या तो 18 से ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, अगर कुछ हो हमारे पास ऐसी कुछ कंडीशन आए कि जो एज है वो कम भी होनी चाहिए 65 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और इफ लगाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि जो एज है वो ग्रेटर देन कितनी है, 67। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं और ये कितना भी कर सकते हैं, एल्स इफ। ठीक है, आप कितना भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन दे दो एज 88। ठीक है, और आप यहाँ पर बता सकते हो कुछ भी, अगर ऐसी कंडीशन आए तो इसमें तो कुछ है नहीं, दो ही कंडीशन थी इसमें, तो अगर आए तो ऐसा कर सकते हैं, इफ एल्स लगा के। अब देखते हैं कि यार इफ एल्स का एक प्रोग्राम कौन सा हो सकता है। हमको बताना है कि यार देखो मंडे जो भी आता है ना 7, वो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वीक डे, ठीक है, हमने वीक डे लिख दिया। अब वीक डे तो स्ट्रिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं या तो इंटी लेते हैं आप। और यहाँ पर अगर मैं जैसे 1 दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, प्रिंट में मंडे लिखा आना चाहिए। अगर 2 दूँ तो ट्यूसडे, 3 दूँ तो 4 दूँ तो 5 6 7 पर, यहाँ पर जैसे मैं 7 दूँ तो संडे आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि जो वीक डे है इक्वल टू 1 है, तो क्या करो, आप प्रिंट करो सिंपल सा मंडे। ठीक, नहीं तो फिर अगर वीक डे इक्वल टू 2 है तो क्या करो, ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे ही कितनी बार करना पड़ेगा, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 7 में इफ देने की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट है तो एल्स में ही जाने वाला है। ठीक है, समझ में आया। मंडे ट्यूसडे वेट कर देते हैं, थर्स कर देते हैं, फ्राई कर देते हैं, सेट कर देते हैं और सन कर देते हैं। ठीक, समझ जाओ आपने। अब इसको रन करते हैं, तो देखो सन आया। ठीक है, क्योंकि 7 दिया था, अगर मैं 1 देता हूँ तो मंडे आएगा। ठीक है, तो अब देखो यार कितना सारा कोड लिखना पड़ रहा है, इफ एल्स करके कितना है सारा ये सब लिखना पड़ रहा है।
ठीक है, तो एक कंडीशन ये लगा सकते हैं अपन, अगर कम हो ऐसी कुछ कंडीशन, लेकिन अगर ज़्यादा है ऐसी बहुत सारी कंडीशन है तो हम इसके रिप्लेसमेंट में क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक और तरीका है स्विच केस का। देखो उसने एडिटर बहुत स्मार्ट है, एडिटर में देखो स्विच के अंदर सब कुछ लिख के दे दिया। मैं चाहता नहीं था ये आए, हटाओ इसको, मैं खुद लिखूंगा। ये नीचे वाला स्विच देखो, ठीक है, ये ऐसा कुछ स्विच हो। यहाँ पर हमें क्या देना पड़ता है, जो भी हम कंडीशन दे रहे थे जो इफ के अंदर, वो पास कर दो बस, ठीक है, ये पास कर दो। अब स्विच के अंदर क्या होता है, स्विच के अंदर केसेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये केसेस होते हैं कि यार क्या आए तो क्या, ठीक है, जैसे 1 आए तो आप क्या करो, आपको प्रिंट करना है कुछ, ठीक है, क्या प्रिंट करना है भाई, मंडे, ठीक है, फिर एक केस लगाओ, फिर एक केस, फिर एक केस, फिर एक केस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे 6 और एक और बच गया, तो सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है, मंडे, इसको तो वही रखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं संडे, तो आप समझ जाना है इसकी, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। एक और आता है कि जैसे हमने वहाँ तो बात करी थी किसकी, इफ एल्स, फिर इफ एल्स जो लास्ट में आता है उसका क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है स्विच केस में कि अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 में से यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, मान लो मैंने 10 दे दी, अब 10 तो कुछ आता नहीं है और ये केस में है भी नहीं 10, तो यहाँ पर इनके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कुछ भी आएगा तो वो टाइम हो जाएगा डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, नथिंग फाउंड लिख, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर क्या है, 1 10 को हटाते हैं, 1 तक, ये क्या आ गया, देखते हैं, अच्छा एक्सपेक्टेड ये, ठीक है, 10 रन, ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देखो सब आ गया, ठीक है। मैं लाइन चेंज कर दी थी लाइन चेंज नहीं करी थी, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और नथिंग फाउंड सबकी सब आ गया, ठीक है। जबकि हमने दिया क्या था, 1 दिया था, ठीक है, 1 दिया था, मतलब यहाँ पर आया होगा, तो यहाँ पर आने के लिए हमने उसको बताया ही नहीं है कि देखो क्या होना है, ब्रेक होना है, तो उसने ब्रेक नहीं किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब चल गया, ठीक है। तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि आप अगर यहाँ तक आ जाता है वो, तो आप क्या करो, ब्रेक मार दो गाड़ी को, ठीक है, रास्ते तक पहुँच गया, ठीक है, और डिफॉल्ट में ब्रेक लगाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि लास्ट में तो वैसे भी जाना ही है उसको, तो फिर क्या ही मतलब, ठीक है। जैसे दिखाऊं 10 अगर करते हैं अपन, तब क्या आएगा, नथिंग फाउंड, 1 अगर करता हूँ तो इस बार क्या आना चाहिए, सिर्फ मंडे, क्योंकि ब्रेक लग जाना चाहिए ना उसके बाद मंडे। अगर मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 और संडे। तो देखो कितना सिंपल हो गया स्विच केस, दिख भी अच्छा रहा है और समझ में भी आ रहा है क्या लिखा हुआ, तो ये स्विच कंडीशन होता है, ठीक है। और इसके बाद में बात करेंगे हम तो बस यार स्विच केस के बाद बस अब देखते हैं अगली बार क्या करेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे, क्या होता है फॉर लूप्स, ठीक है, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, स्विच के बारे में, सॉरी स्विच नहीं यार, क्या होता है वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कंडीशन के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस जरूरी है कि इस तरह के केसेस बना बना के आप देखेंगे, स्विच के केस बना के देखेंगे, इफ के केस बना के देखेंगे, तो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, ठीक है, टिल देन बाय।